हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं आप सभी को जो भी मुझे रिसेंट चैनलिंग्स हुई हैं, डाउनलोड्स हुए हैं, जो भी मुझे करंट एनर्जी अपडेट्स मिली हैं आप सभी लोगों को लेकर के, वो मैं आपको बताऊंगी और मैं देखूंगी कि टैरो में क्या निकल करके आ रहा है। ओके। एंड ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके। 10 of Cups, Wheel of Fortune, गुड। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। 9 of Swords एंड है हमारे पास। ओके। 3 of Pentacles। ओके। एंड इस डेक से बॉटम ऑफ द डेक है 9 of Wands। अब मैं कुछ कार्ड्स साइकिक टैरो से लूंगी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके। पहला कार्ड है हमारे पास इंट्यूशन, दूसरा है होप एंड डिसेप्शन एंड एनवी, डिसेप्शन एंड एनवी एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। ठीक है। पैशन इग्नाइटेड। ओके। एंड हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है अथॉरिटी। ये सारे कार्ड्स आ चुके हैं, ये कार्ड्स हैं। अब मैं इन सारे कार्ड्स की रीडिंग करने जा रही हूँ। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपको लेकर के ना कोई किसी से कोई बात कर रहा है या फिर लड़ रहा है या फिर आपको लेकर के कोई बहुत सीरियस डिस्कशन चल रहा है किसी से, किसी चीज की बात हो रही है, आपकी कुछ चीजें उनसे शेयर की जा रही हैं, बताई जा रही हैं और उस चीज पे बड़ा सीरियस या ये कहें कि बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन चलते हुए दिखाई दे रहा है। ओके। आपकी कुछ पास की चीजें डिस्कस हो रही हैं। ओके। या फिर आपकी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस हो रही हैं किन्हीं 2-4 लोगों में। ओके। या 2 लोगों में हो सकता है, मैक्सिमम 4 और मिनिमम 2 लोगों में दिखाई दे रहा है। जो सबसे ज्यादा नोटिस हो रही है एनर्जी वो ये हो रही है कि आपको लेकर के दूसरों से जो डिस्कशन हो रहा है वो आपके बदलाव को लेकर के हो रहा है। लोग सरप्राइज हैं, लोग बहुत आश्चर्यचकित हैं कि आपके अंदर ये बदलाव कैसे आ रहे हैं, या वो औरों से कह रहे हैं कि आप इतना कैसे बदल गए। मतलब इस तरह की चीजें हो रही है, अनएक्सपेक्टेड एनर्जीज उनको पिक हो रही है, या ये कहें जैसा उन्होंने सोचा नहीं था उस तरह का बदलाव देख करके वो बड़े लाइक सरप्राइज वाली स्थिति में है या अनएक्सपेक्टेड वाली सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आप अपनी सोल ग्रोथ पे पूरी तरह से फोकस्ड हैं, खुद को बेहतर बना रहे हैं और अब आप ऐसे लोगों को अपने जीवन में नहीं घुसने दे रहे हैं जो आपसे जलते हैं या आपको परेशान करना चाहते हैं।
और ये सारी चीजें आपको सुपरली अट्रैक्टिव बना रही हैं। जितना आपने बाउंड्री सेट किया हुआ है, जितना आपका इंट्यूशन आपको सपोर्ट कर रहा है कि ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है। कुछ लोगों को आप धक्के मार के अपने जीवन से बाहर निकाल रहे हो या उन्हें कुछ भी कह के बाहर निकाल रहे हो, बट आप ये कर रहे हो। बड़ी बात ये है कि आप जो सोच रहे हो वो अब आप कर पा रहे हो। आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन में, अपनी सोल जर्नी पे, अपने डिसीजंस पे, अपने इंट्यूशन पे, चाहे वो इनर इंट्यूशन है, चाहे वो इनर गाइडेंस है, या वो चाहे प्रॉपरली गाइडेंस है, बट उन्हें आप फॉलो कर रहे हैं एंड आप अपने एक हेल्दी एटीट्यूड में आते हुए दिखाई दे रहे हो। साफ दिख रहा है यहाँ पे जेलस फैक्टर बहुत ज्यादा है। ओके, एंड दुश्मनी वाला, ईर्ष्या वाला, है ना, या फिर मेल आपसे मेल करने वाला फैक्टर बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस पर्सन के चेहरे पे ये एक नकाब, ये एक ऊपर जो मास्क इसने लगाया हुआ है वो हटा के वो देख रहा है और ये नजर है आपकी तरफ। यानी कि कोई ऐसा हो सकता है जिसके चेहरे पे कोई नकाब है, कोई पर्दा पड़ा हुआ है, कोई मास्क है, जिसकी रियलिटी आप समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर अब आप समझ चुके हैं क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट है। हो सकता है इनसे किसी तरह का मतभेद हुआ है, किसी तरह के आपके कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं और इनको आपने वार्निंग दी है अपनी तरफ से कि अब आप मेरे साथ वो नहीं कर सकते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं। ओके, क्योंकि अब आप अपनी चीजों को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस हैं, अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं, अपनी जर्नी को लेकर सीरियस हैं, अपने जो और अदर रिलेशनशिप हैं उसको लेकर के सीरियस हैं, लॉयल हैं आप कहीं और आपके लिए लोग लॉयल रहे, आप ऐसा अपने चरित्र अपना डेवलप कर लिया है। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो लोग आपके इस बदलाव को देख रहे हैं, इस चेंज को देख रहे हैं, वो आपके बारे में सोचे बिना नहीं रह पा रहे हैं। मतलब वो बार 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 आपके बारे में सोच रहे हैं, घूम फिर के उनको आपके बारे में ही सोचना पड़ रहा है। वो सोचना चाहते हैं घूम फिर करके सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में। उन्हें आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है इस समय। मतलब जो प्रेजेंट की एनर्जी है, जो करंट एनर्जी है, वो है एक्सट्रीमली इंटरेस्ट की, या मतलब जैसे कहते हैं ना जब हम एक्सेसिव एनर्जी में होते हैं, तो वहां से ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो बहुत हाईली इंटरेस्टेड है आप में इस समय। लोग आपके हाव भाव को नोटिस कर रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं आपकी। जो भी लोग आपको पसंद कर रहे हैं, जो भी लोग जिनका जेलस फैक्टर नहीं है, जो लोग चाहते हैं कि आप ऐसे ही बने रहो, आप में और बदलाव आए, वो तारीफ कर रहे हैं आपकी। और कुछ लोग आपको सीक्रेटली प्यार कर रहे हैं या पसंद कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे गाइस ऐसी भी एनर्जी है कि कुछ लोग आपको ना बड़ा छुप छुप करके, बड़ा दूर दूर से, या फिर आपके बारे में खोजबीन करके, है ना, दिखा रहे हैं कि आप में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आप में इतना इंटरेस्टेड है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो वो आपसे सीक्रेटली लव भी कर रहे हैं, सीक्रेटली आपको पसंद भी कर रहे हैं, एंड सीक्रेटली वो धीरे धीरे, सीक्रेटली तो नहीं कह सकते, धीरे धीरे वो आपके लाइफ में आपसे संबंध बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे आप उनके ऑफर करने पे, उनके कह देने पे आप तैयार हो जाएंगे उनके साथ मौज मस्ती करने के लिए। आप उनके साथ घूमने फिरने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन वो आपको ऑफर भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये चीजें ना सिर्फ उनको लग रही हैं कि आप तैयार हो जाएंगे, बट कहीं ना कहीं उन्हें एक पक्का सा एक उनके पास कंफर्मेशन है कि इतना आसान नहीं है कि वो आपको ऑफर करें एंड आप हाँ कर दो, बट वो ये चाहते हैं। ओके, इवन पास्ट के लोगों को भी लग रहा है कि अब वो आपके पास आए, मतलब ऐसा वो सोच रहे हैं कि आपके पास आया जाए, नजदीक आया जाए, आपसे बात की जाए। लेकिन एक तरफ उनको पता है कि अब वो आपके काबिल नहीं है। ओके, उनको ये सेंस हो रहा है, उनको ये पता चल रहा है कि वो जो लोग हैं ना, जो पास्ट के लोग हैं, वो आपके बिल्कुल भी काबिल नहीं है। इसीलिए वो बस सोच ही रहे हैं, और जितना कार्ड में आ रहा है हो सकता है वो ट्राई करें, लेकिन ये जो इनका प्लान है, जो अननेसेसरी सा इनका प्लान है, जो बेबुनियादी सा प्लान है, या ऐसा मतलब वो बेवजह सोच रहे हैं, तो ये प्लान उनका सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। कुछ लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि अब आपसे मिल पाना, आपसे बात कर पाना बहुत ही मुश्किल है, तो दूसरों लोगों से आपकी बातें करके, आपका नाम लेकर के आप अपने आप को सेटिस्फाई करते रहते हैं। वो फील करते रहते हैं कि आप उनके पास हैं, उनकी एनर्जी में वो आपको फील करते रहते हैं। और मैं कुछ लोगों की फीलिंग्स यहाँ पे आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो मुझे पिक हो रही है अलग से।
आप लोगों को कुछ लोग चाहते हैं कि वो आपके साथ बाहर जाएं, मतलब कहीं आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी, है ना। और हो सकता है ये आपको स्टिल अनमैरिड समझते हैं, मतलब उनको एक शायद उनको ऐसा लगता है कि आप अनमैरिड हो, या फिर अगर आप मैरिड भी हो तो भी उनको कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, आपत्ति नहीं है। ओके, या फिर वो आपकी पर्सनालिटी से इतने ज्यादा इम्प्रेस हैं कि उनको आगे पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बस वो चाहते हैं कि वो आपको बाहर ले जाएं, उनके साथ आप आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री कहीं घूमने के लिए, डेट करने के लिए, मतलब इस सारी चीजों में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। तो वो प्लानिंग उनके दिमाग में चल रही है कि आपको कहीं पे घुमाने को बाहर ले जाना है, और ये इनका प्लान जस्ट इसलिए है ताकि आपसे इनकी जान पहचान और बढ़े, या फिर ये कह सकते हैं कि क्लोज हो जाएं आप दोनों एक दूसरे के लिए। हाल ही में आपने एक गेट टुगेदर किया है जहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर इंसान ने या लोगों ने आपको काफी ज्यादा पसंद किया है। वहां पे भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, वहां पे कुछ लोग या पर्टिकुलर इंसान जो है उसने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्ट शो किया है, आपसे बात भी की है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपसे मतलब उस चीज को लेकर के कि आप उन्होंने आपको देखा है, या उनको आप पसंद आए हो, इस तरह की वो बात आपसे कर सकते हैं। बेसिकली आप जो है ना इस समय ना बहुत छा जाने वाली सिचुएशन में हो। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी हो, बट यस मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बड़ी है, हाई वाइब्रेशन है विथ होप। जिन लोगों ने भी उम्मीद रखी हुई है कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, ये एनर्जी उनके लिए है। एंड अब आप ना अपने आइसोलेशन से बाहर निकल रहे हो, अपने वो जाल से बाहर निकल रहे हो, अपनी वो पुरानी दुनिया से बाहर निकल रहे हो। एंड आपके ऊपर जो दूसरे ने अपना इन्फ्लुएंस डाल रखा था उसको आपने पीछे फेंक दिया है, वो सारे दरवाजे खोल दिए हैं आपने, जो आपने अपने लिए बंद कर लिए थे, या इमोशनली आप बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड हो गए थे किसी सिचुएशन को लेकर के। तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, कुछ लोगों मतलब आप लोगों के लिए, लोगों की ना दूसरे लोगों की कुछ दो तरह की राय मुझे दिखाई दे रही है कि अगर आपने उनको हाँ कर दी, आपने उनसे दोस्ती कर ली, उनकी कंपनी को एक्सेप्ट कर लिया, है ना, उनकी सराउंडिंग्स में उठने बैठने लगे, तो आप उनके लिए बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत ही प्यारे हैं। और अगर आपने उनकी दोस्ती को ठुकरा दिया जस्ट ये कह के कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, या मेरे लिए अभी ये जरूरी नहीं है, या आप और चीजों के लिए लॉयल हो, अपने काम के लिए लॉयल हो, अपने अदर अदर रिलेशनशिप के लिए लॉयल हो, तो उनको लगता है कि आप बहुत खराब हो, मतलब वो एकदम जज करने वाले नेचर में आ जाते हैं कि अगर आपने उनकी एनर्जी को एक्सेप्ट कर लिया तो आपसे बेहतर कोई नहीं है, और अगर नहीं एक्सेप्ट किया है तो आपसे बुरा कोई नहीं है। ये चीज ऐसा नहीं है कि अब भी आपके साथ हो रही है, आप हमेशा से देखते आए हैं कि आपकी पर्सनालिटी की वजह से, आपके अट्रैक्टिव ऑरा की वजह से आपको बहुत सारे लोग अप्रोच करते आए हैं, बहुत सारे लोग आपसे बात करते आए हैं, बहुत सारे लोग आपसे इंटरेस्ट दिखाते आए हैं, लेकिन इसी वजह से आप बुरे भी बनते जाते हो। क्योंकि देखो जाहिर सी बात है ना, एक इंसान सबको हाँ नहीं कर सकता है, सबको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, सबसे प्यार नहीं कर सकता, बहुत सारे लोगों से दोस्ती नहीं कर सकता। ओके, एक दोस्ती की भी एक लिमिट होती है, और प्यार की तो एक ही लिमिट होती है। तो फिर यहाँ पे कितना इम्पॉसिबल है कि आप सबको भाव दें या सबके लिए हाँ करते रहें। तो भाई सबको आप चाहिए, ऐसी एनर्जी है कि सबको आप चाहिए हो, और सब आपके लिए बात कर रहे हैं, सब आपको मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिनको आपने पास्ट में भाव नहीं दिया है ना, वो आपके धीरे 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 दुश्मन बन गए। कि ऐसे कैसे तुमने भाव नहीं दिया, ऐसे कैसे तुम किसी और के हो गए, या कहीं और डाइवर्ट हो गए, या आप चेंजेस लाने लगे अपने अंदर, या ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आने लगा। तो उनको ना मतलब आपकी एक ऐसी एनर्जी है, आपका एक ऐसा ऑरा है कि हर इंसान ना आपके ऊपर ना अपना हक जताने लगता है, अपनी अथॉरिटी जमाने लगता है कि भाई ये इंसान तो बस मेरा है, ये मेरे कहने पे चले। मतलब उनको, हर इंसान को आपसे एक लगाव हो जाता है, एक अटैचमेंट हो जाता है, एक ऐसा प्यार हो जाता है तो जो बाद में ना बहुत बुरे अटैचमेंट में बदल जाता है। बाद में वो इंसान ना मतलब आपके लिए एक ऐसी हद तक चला जाता है जिसको समटाइम हम लाइक साइकोपैथ भी कह देते हैं, तो वो वाली सिचुएशन आ जाती है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको लेकर के लोग इतने पजेसिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी गलती नहीं है, आपका वो जो अट्रैक्टिव वाली पर्सनालिटी है, या फिर हम ये कहें ना कि सिर्फ प्यार की बात नहीं, बहुत सारे लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, अपनी सराउंडिंग्स में आपको रखना चाहते हैं। सपोज 10 लोग हैं ना, तो उसमें उसमें आप एक मेन कैरेक्टर रहो उनकी तरफ से,
मतलब वो लोगों को बता पाए कि यार ये मेरा दोस्त है या ये मेरी फ्रेंड है, ऐसे करके वो आपको बता पाए, या इससे मेरा बड़ा अच्छा कनेक्शन है, इससे तो मेरी बात होती है, लाइक वो होता है ना थोड़ा सेलिब्रिटी वाला फील, तो वो आपके अंदर पहले से ही है, लेकिन ये लोग उसको प्रूव कर देते हैं कि यस आप में है वो बात। ओके, तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग आपको लेकर के बड़े बेचैन हैं, बड़े बेसब्र हैं, रातों की नींदें उड़ी हुई हैं आपको लेकर के। और फिर मैं कहूंगी, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे कुछ ऐसे कार्ड नहीं है जैसे ये कहूं कि ये इंसान कोई आपकी तरक्की के लिए सोच रहा है, क्योंकि देखो ये अपने जैसे कहते हैं ना कि समटाइम इंसान ईगो में आ जाता है, लाइक वो मुझे चाहिए तो चाहिए, अभी उसकी लाइफ भी तो देखनी है ना, उस दूसरे की मैं आपकी बात कर रही हूँ। इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो सामने वाला है उसका अपना एक लाइफ पाथ है, उसका अपना एक फ्रीडम है, उसकी एक अपनी जिंदगी है। तो इनको ना वो जो एक बच्चे जिद कर लेते हैं ना कि मुझे चाहिए तो चाहिए, अभी ये ऐसी एनर्जी में कोई अगर देखिए ये इंसान आपका पर्सन है जिससे आप सेपरेट हो, नो कांटेक्ट जोन में हो, अगर आपको लगता है कि ये आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, तो ठीक है, ये एक चीज एक टाइम के बाद ये चीजें अच्छे में कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन आपका कार्मिक है, ये पर्सन नार्सिसिस्ट है, या ये पर्सन सिर्फ आपकी जिंदगी बर्बाद करने में लगा है, इसको प्यार से ज्यादा ईगो है या ईगो वाली टेंशन चाहिए, तो ये आपका कुछ कभी बिगाड़ नहीं पाएंगे, कभी आपको ये परेशान नहीं कर पाएंगे। बस ये एक एनर्जी आपकी तरफ भेजते रहते हैं ताकि आप उस फियर में आके या अ, उस ट्रैप में आकर के इनके पास चले जाओ। तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप फुल्ली बैलेंस नहीं हो जाते हैं, जब तक आप अपने क्लियरली अपने पर्पस तक नहीं पहुंच जाते हैं, तो ऐसे लोग आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे, आपके पाथ पे ऑब्स्टिकल्स आते रहेंगे। ये चीज आपके लिए नेचुरल हो जानी चाहिए। ओके, अगर आपको लगता है कि बार बार उसी तरह के पैटर्न्स, बार बार उसी तरह के लोग, बार बार उसी तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो आपको एक चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जब तक आप फुल्ली बैलेंस नहीं हो जाते, फुल्ली अपना मैनिफेस्टेशन जो भी आप सोच रहे हैं वो कर नहीं लेते हैं, फाइनली अपनी जो आपकी डेस्टिनी है वहां तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आपके सामने तरह तरह के लोग आते रहेंगे। ओके, एंड क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी है, तो अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके लाइफ में मुझे बहुत बड़ा चेंज आते हुए भी दिखाई दे रहा है। एंड जो लोग मैरिड हैं या अनमैरिड, अगर आप मैरिड हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, कुछ और चीजें चल रही हैं, तो मुझे आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप हस्बैंड वाइफ बच्चे बाहर जा करके कहीं टाइम स्पेंड करेंगे, घूमेंगे, एंड एक दूसरे को समझेंगे, बहुत क्लोज आने वाले हो आप लोग। और जो लोग अनमैरिड है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी मैरिज, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो ये मैरिज आपके लिए जो भी सामने से प्रपोजल आएगा, आपके लिए जो भी ऑप्शंस होंगे, ये आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून के एनर्जी लेकर के आएंगे। मतलब आपका भाग्य, आपकी किस्मत, आपकी लाइफ इस मैरिज के थ्रू बदलेगी, अगर आप स्टिल अनमैरिड हैं तो। जब भी आप अपनी फुल पावर में होते हो, या फुल अपनी डिवाइन मस्कुलाइन पावर में होते हो, या डिवाइन फेमिनाइन वाली पावर में होते हो आप लोग, तो मतलब ये जो बैलेंस वाली जो ऊर्जा है ना, वो बहुत ही ज्यादा लोगों को बहुत आकर्षित करती है उनकी तरफ। एक अलग ही एनर्जेटिक और आपका दिखता है ना, और एक अलग ही आग दिखाई देती है, एक अलग ही पैशन दिखाई देता है जब आपके अंदर आपकी दोनों पोलैरिटी बैलेंस होती है जिस समय भी, क्योंकि फ्लक्चुएशन तो है अभी आपके एनर्जीज में, आपके जर्नी में फ्लक्चुएशन तो मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि होप का कार्ड है, तो फ्लक्चुएशन तो होगा ही, तभी तो आपको होप रखनी पड़ रही है, क्योंकि जब बैलेंस हो जाओगे ना, तो फिर वो एक ही रिदम में लाइफ चलेगी। ओके, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, होपलेसनेस आएगी नहीं। जहां होपलेसनेस होती है तभी होप रखनी पड़ती है, तो फ्लक्चुएशन को भी एक्सेप्ट करें। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपका व्यक्तित्व और आपका चरित्र भगवान के द्वारा दिया गया आपके लिए एक अनमोल खजाना है, या ये कह लें कि एक बेशकीमती तोहफा है आपके लिए, जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, बहुत केयर करते हो। मतलब आपको ऐसा लगता है कि भगवान ने ये आपको दिया है, भगवान ने आपको, क्योंकि आप ऐसा भी देख रहे हैं कि लोगों में ये चीजें नहीं हैं, और
आप में जो चीज़ें हैं उसकी वजह से लोग इतने ज़्यादा सम टाइम जेलस हो जाते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा है, बहुत टाइम के बाद एग्ज़ैक्टली आपको समझ में आया कि आपकी पावर्स क्या हैं, आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं। आप में मुझे बहुत सारे लोग ना मतलब सिर्फ़ पर्सनैलिटी की बात नहीं है, सिर्फ़ चरित्र की बात नहीं है, मतलब लुक, अगर मैं लुक की भी बात करूँ तो वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इतना ज़्यादा डिवाइनली लुक है आपका कि जिसको लगता है ना कि ये मुझे नहीं मिल पाएगा या ये मुझे नहीं मिल सकता है, तो वो ना बिल्कुल अपने राक्षस वाली, वो अपनी असलियत वाले टेंडेंसी में आ जाता है। क्योंकि भगवान किसको नहीं चाहिए? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भगवान हो गए, लेकिन हर इंसान के अंदर एक डिवाइन क्वालिटी होती ही होती है। कहते हैं ना भगवान हमारे ही अंदर है। और जब आप उस भगवान की क्वालिटी को पहचान लेते हो, उस ईश्वर की क्वालिटी को पहचान लेते हो, तो आपके चेहरे की चमक अलग हो जाती है। आप अलग दिखने लगते हो, आपके हाव-भाव, आपका रंग-ढंग सब अलग दिखने लगता है। तो ये चीज़ भले अब आप समझ रहे हो, लेकिन बचपन से ही आपके अंदर था। और जिनके अंदर नहीं था, उनको उन्होंने ये नहीं समझा कि ये चीज़ तो हम अपने अंदर भी पैदा कर सकते हैं। हम अपने का अगर हम अपने कर्मों को सुधार लें, हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाएँ, तो ये चीज़ तो बहुत आसान है। लेकिन उनको क्या ईज़ी लगा कि हम दूसरे को कंट्रोल कर लें, कि बस तुम्हारे अंदर जो क्वालिटी है वो मेरी है, उसमें वो अपना हक दिखाते हैं। उनको लगता है कि आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो पावर है, आपका जो टैलेंट है, वो सब उनका है। ओके, जब उनको चाहिए होगा आप उन्हें दे देंगे। आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू सब कुछ उनकी है, उन्हें ऐसा लगता है। बट अब आप उन्हें मात दे रहे हो, उन्हें बिलीव करा रहे हो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अगर जिसके अंदर डिवाइन नेचर है, जो डिवाइन क्वालिटी से भरा हुआ इंसान है, वो फिर पनिश करना भी जानता है। क्योंकि भाई भगवान सही समय देख के पनिश भी करते हैं ना। जब आप ज्यादा बुरे कर्म कर रहे होते हो तो पनिशमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो वो चीज आपको पता है कि एनर्जेटिकली, क्योंकि भगवान कभी खुद से तो आते नहीं है भाई कि तुम गलत कर रहे हो अब मैं तुम्हें मारूंगा। वो तो अपनी एनर्जी के द्वारा ही ना चक्र घुमा देते हैं। तो अब वो पावर आपके अंदर आ रही है। ओके, एंड फील करिए उस पावर को, एहसास करिए एंड एक्सेप्ट करिए कि आपके अंदर ही वो पावर है कि बिना कुछ टच किए ही आप बहुत कुछ हिला सकते हो। ये बिलीव मैं बार बार रीडिंग में रिपीट इसीलिए करती हूँ क्योंकि ये मुझे हर बार गाइड किया जाता है कि ये जितने लोग भी वीडियोस को देख रहे हैं उन्हें उनकी जो रियल पावर है उसको आ, मैं आपको पहचानवाऊं कि आपके अंदर ऑलरेडी वो पावर्स हैं जो आप दुनिया में ढूंढ रहे हो, जो आप सर्च कर रहे हो। ओके, मुझे आपके जीवन में ब्यूटी विद अबंडेंस की एनर्जी आते हुए दिखाई दे रही है। ब्यूटी विद अबंडेंस मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लक्ष्मी माँ की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। यहाँ पे मुझे आपका वीनस बहुत स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है, या ऑलरेडी वीनस बहुत स्ट्रांग है। लक्ष्मी माँ की बहुत कृपा आपके ऊपर बरसी हुई है या बरस सकती है इन दिनों। और हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए शनि देव आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स देने वाले हैं। जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपने बहुत सारे एनिमीज का सामना किया है, डट के सामना किया है, अपने हेटर्स का सामना किया है, ऐसे हेटर्स का सामना किया है जिनका आपने कुछ भी नहीं बिगाड़ा था लेकिन फिर भी ये घूम फिर के आपको परेशान करते रहे। कुछ ऐसे लोग हैं जो फैमिली में ही हैं, कुछ लोग रिलेटिव हैं, कुछ लोग आस पड़ोस के हैं, कुछ आपके प्रोफेशनल एरिया में हैं, कुछ ज्यादातर लोग रिलेशनशिप के नाम पे ही मतलब इन्होंने धोखा दिया है। तो यहाँ पे आपको वो रिवॉर्ड्स मिलेंगे जो उन्हें ये एहसास करा पाएंगे, वो आपके जो हेटर्स हैं, कि आप में आपकी जो क्वालिटी है आप ये उन्हें कभी मार नहीं सकते। ये इनकी गलत फहमी थी कि ये दुश्मन बनेंगे और सब कुछ छीन लेंगे। तो ये इनकी गलत फहमी दूर की जाएगी शनि देव के द्वारा। तो जो लोग भी शनि देव को इस समय उनसे प्रेयर कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह का मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आपके लिए तो ये बहुत गुड न्यूज होने वाली है कि अब आपकी, देखो यहाँ पे सिर्फ दुश्मन या हेटर्स हार ही नहीं मानेंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगेन मैं ले रही हूँ शनिदेव की एनर्जी में। तो जो भी आपका कर्म खाता है, जहां पे चीजें लिखी जा रही हैं, जो चीज आपकी लिखी हुई है, तो मुझे तो बैलेंस होते हुए दिखाई दे रही, मुझे तो रिवॉर्ड्स के रूप में दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई बोझ हल्का हो रहा है किसी तरह का आपके ऊपर ना, बड़ा
जैसे बर्डन था ना वो हल्का हो रहा है। कोई ऐसी चीज है जो आपसे बहुत टाइम से ना सेपरेट थी और उसकी उसके सेपरेशन में आप जी रहे थे। ओके, समटाइम आप इतने नीडी हो रहे थे उस चीज के लिए कि आपको नीडी उतना होना भी नहीं था, लेकिन परिस्थिति ने, सिचुएशन ने आपको उस चीज के लिए नीडी बना दिया और उन लोगों के सामने आपको झुकना पड़ा जो जिसके लायक आप नहीं थे। ओके, तो वहीं से आपने पहचान की है कि कौन अपना है कौन पराया है ना। फिर धीरे धीरे आपको समझ में आया कि कौन लोग मेरे हैं कौन लोग मेरे नहीं है। तो कुछ सिचुएशन तो आपको जानबूझ के ही दी गई ईश्वर के द्वारा कि भाई जब तक मैं इसे इसके सामने बुरी सिचुएशन नहीं लाऊंगा, बुरा बुरा इसके सामने बुरी चीजें नहीं लाऊंगा, बैड सिचुएशन नहीं लाऊंगा, इसे कैसे पता चलेगा कि मेरा कौन है और मेरा कौन नहीं। क्योंकि आप तो हमेशा अपने खुले दिल के साथ और एक डिवाइनली नेचर के साथ सिर्फ गिव वाली एनर्जी में थे, गिविंग वाली एनर्जी में थे। अब आप रिसीव करना सीखिए। ओके, अपने लिए रिसीविंग मोड में आ जाइए आप। ओके, कुछ लोग आपके प्रति ऐसा भी रुझान रख रहे हैं कि आप अपने जीवन में कुछ भी करें। मतलब अब वो ये कह रहे हैं कुछ भी करिए, हाँ, लेकिन आप उनके बने रहिए या फिर उनके लिए जीते रहिए। जब उनको लग गया कि यार ये तो अपने मन की करेगा, ये तो अब जो इसको अब करना है करेगा, तो वो ये भी कह रहे करो अपने मन की, जो करना है करो, लेकिन मेरे लिए भी समय निकालो, मुझे भी वक्त दो। मतलब एक होता है ना कि जबरदस्ती वाला सीन क्रिएट करना कि मन भी नहीं है आपका, कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कोई उनमें कोई बात नहीं है, अब कोई दम नहीं है। मतलब टोटली फर्स्ट है वो, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि भाई हम तो अभी हीरो हैं, हम तो अभी लाइक अगर फीमेल हैं तो वो उनको लग रहा है कि नहीं मैं तो हीरोइन हूँ, मुझे तो भाव मिलेगा ही मिलेगा, ये तो कुछ भी करे, दुनिया घूम ले, लेकिन मेरे पास तो आएगी आएगी या मेरे पास तो आएगा ही आएगा। तो ये एटीट्यूड इनका है या था जिसको आप ब्रेक कर रहे हैं। आप ब्रेक कर रहे हैं या आप ब्रेक कर देंगे, कुछ भी हो सकता है, ये आपके ऊपर है, लेकिन ब्रेक तो आपको करना ही करना है। क्योंकि ऐसे लोगों की एंट्री अगर रहेगी आपकी लाइफ में, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी आपकी प्रोग्रेस है वो डिले हो सकती है, वो लेट हो सकती है और आप एक कंफ्यूजन वाली स्थिति में जा सकते हो। बहुत सारे हौच पौच हो सकते हैं आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं सही या वो गलत या मैं गलत। इस तरह के मझधार में आप फंसे रह जाएंगे और आपका बहुत सारा समय इसी सारी चीजों में बीत जाएगा। कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी जस्ट इस वजह से क्योंकि आप इन्फ्लुएंस हो जाएंगे एक ऐसे व्यक्ति से जो खुद अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा है, बड़ा नहीं कर पा रहा है, कहीं पहुंच नहीं पा रहा है। वो आपकी लाइफ में आकर के क्या ही करेगा। वो यही चाहता है कि ना मैं आगे बढ़ूं और ना आप आगे बढ़े, तब उनको एक सेटिस्फेक्शन फील होगा। आपको क्या करना है, आपको उन्हें नीचा नहीं दिखाना है, नीचे तो वो दिख ही रहे हैं, नीचे तो वो होते ही जा रहे हैं, वो तो ऑलरेडी हो रहा है। आपको बस खुद पे फोकस करना है। जहां पे भी लग रहा है कि विचार ही आ जाते हैं, अगर मैं उससे छोड़ू तो वो विचार आ जाते हैं उसके बार बार, तो प्रैक्टिस करिए। विचारों विचारों के आगे झुकिए मत, विचारों के आगे गुलाम मत बनिए, अपने आप विचार आपको छोड़ देंगे कुछ ही दिनों में। बट वो इतना जल्दी नहीं होगा, इतना इंस्टेंट नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और ऐसी प्रैक्टिसेस करिए जिसकी वजह से आपका ब्रेन बैलेंस होता है, आपका राइट एंड लेफ्ट ब्रेन बैलेंस हो और आप इनर पीस आपका ज़्यादा इम्प्रूव हो, है ना। या फिर हायर मेडिटेशंस करिए जहाँ पे आप बहुत डीप में जाते हैं, बहुत ट्रांस में जाते हैं, इस तरह के मेडिटेशंस करिए। देन जा करके आप ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से या ऐसे टॉक्सिक पर्सन से या ऐसे कार्मिक पर्सन से आप इजीली निकल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। ओके, सारा प्रोसेस तो आपको सिखाने के लिए चल रहा है, उसे सीखिए, आगे बढ़िए। एक दिमाग में रखिए ना कि कुछ भी हो जाए आपके साथ कुछ बुरा नहीं होना है। आप जो भी सीख रहे हैं वो किसी वजह से सीख रहे हैं। ओके, उसके पीछे डिवाइन का एक प्रॉपर मकसद है, उसमें आप सेफ हो। जब आप ये सोच लोगे तो सारे काम आसान हो जाएंगे। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि ये वक्त आपके लिए मुश्किल भी हो सकता है एंड इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, तो आपको इल्यूजन्स में नहीं फंसना है। ओके, समटाइम क्या होता है कि हम इल्यूजन्स में फंस ही जाते हैं और जिन लोगों को
जिन लोगों के प्लानिटरी साइड इफेक्ट्स चल रहे हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स चल रहे हैं अगर आपके ऊपर प्लानिटरी, तो पक्का पक्का ही आप लोग इल्यूजन में फंस जाते होंगे। तो इल्यूजन्स से जब आप निकलेंगे तो बहुत सारी क्लैरिटी तो खुद ब खुद ही आ जाती है। आपके अंदर से जो आवाजें आ रही हैं उन्हें फॉलो करिए, और जो इंट्यूशन आपको डाउट में डाल रहे हैं या आपको सोचने पे बार बार मजबूर कर रहे हैं कि ये सही है कि नहीं, उसे नजरअंदाज करिए। ऐसे इंट्यूशन पे ना सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। जब तक आप श्योर नहीं हो ना, आप कोई भी डिसीजन मत लीजिए, किसी भी चीज को फॉलो मत करिए। और कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास्ट के लोग दिखाई दे रहे हैं, एंड कुछ लोग प्रेजेंट के हैं जो ये सोच रहे हैं कि जो रियल सेटिस्फेक्शन मिला है उनको या मिलता है वो सिर्फ आपकी एनर्जी के द्वारा ही मिलता है। अब आई डोंट नो उन्हें कैसा सेटिस्फेक्शन है, क्या सेटिस्फेक्शन है, बट यहाँ पे आ रहा है कि वो जो सेटिस्फेक्शन है वो आपकी एनर्जी ही उन्हें दे पाती है ना, चाहे उन्हें आप मेंटली सुकून देते हैं, चाहे जो भी है। तो एक तरह से ना वो एनर्जेटिकली डिपेंडेंसी मुझे दिखाई दे रही है। इस वजह से भी ये ऐसे लोग हैं जो घूम घूम के आपके पास आते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। बेसिकली एनर्जी सक्कर इन्हें कहते हैं, ताकि जितना भी आपने एनर्जी अपने लिए बनाई है, जितना विजडम गेन की है, जितना अपने आप को स्ट्रांग बनाया है, वो आते हैं 2 मिनट में आपकी एनर्जी लेके चले जाते हैं, और आप फिर सोचने लग जाते हैं कि ये मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि आप ड्रेन फील करने लगते हैं। तो ये ड्रेन वाली सिचुएशन से निकलना है, क्योंकि ऑरा अगर मुझे ये कार्ड मिला है तो मैं श्योर शॉट हूं कि आपकी एनर्जेटिक बॉडी, आप जितना उसको कोशिश करते हैं कि वो स्ट्रांग हो जाए, वो उतनी वीक हो जाती है, जस्ट इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में कुछ भी आ जाता है उस पर्सन से रिलेटेड जिसको आप पसंद नहीं करते हैं। ओके, और जो दूसरे लोग हैं उनका ऑरा और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप पॉजिटिव लोगों के बारे में सोचते हैं या फिर कुछ पॉजिटिव चीजें आप करते हैं, इंस्पायर हैं आप ऐसे लोगों से जो हाईली पॉजिटिव हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं, ये आप समझ रहे हैं कि ऑरा किन बातों से इफेक्टेड हो जाता है। आप कितना भी ऑरा मजबूत कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर आपकी सराउंडिंग्स नेगेटिव है तो आपका ऑरा बहुत दिन तक सेफ नहीं रह सकता। ओके, अगर आप ऑलरेडी बहुत मजबूत विल पावर के इंसान है, बहुत स्ट्रांग इंसान है, तो फिर भी आप साल 2 साल खींच ले जाएंगे। लेकिन थोड़ा भी अगर आपको लगता है ना कि आप थोड़े फूल एनर्जी वाले हो, द फूल का मतलब द फूल जो हमारे टैरो कार्ड में द फूल होता है, थोड़े नाजुक से, थोड़े से लाइक फ्रिजाइल सी एनर्जी है ना, तो वो तो इंस्टेंट आपका ऑरा बहुत बुरी तरीके से खराब हो जाएगा, और आपको मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हर तरीके से आप सिक फील करोगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये रीडिंग आप ऐसे इंसान के लिए भी देख रहे हो सकते हो जो लास्ट टाइम आपसे बहुत लड़ा है, झगड़ा है ना, या फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है किसी बात से आपका। तो ये चीज हो सकती है। एक बड़ी अच्छी एनर्जी मिल रही है, अच्छी मतलब थोड़ी फनी वाली एनर्जी मिल रही है कि आपका जो लवर है, पास्ट लवर है, जो एक्स हैं आपके, वो औरों में आपको ढूंढ रहे हैं, मतलब खोज रहे हैं आपको कि कुछ क्वालिटीज मिल जाए आप जैसी। अब पता नहीं, कुछ लोग हो सकता है इसको सुन के बड़े खुश हों, कुछ लोग दुखी भी हों, बट ये एनर्जी है गाइस। कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो अपनी दोस्ती को तोड़ रहे हैं आपके लिए, मतलब वो आपको चूज कर रहे हैं। अब यहाँ सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, मुझे एनर्जी पिक हुई है कि कुछ लोग यहाँ यहाँ दिखाई दे रहा है कि अपनी फ्रेंडशिप को ब्रेक कर रहे हैं जस्ट आपके लिए, क्योंकि उनको लग रहा है या आपने उनसे हो सकता है कहा हो कि अगर आप मुझसे मतलब रखेंगे तो उनसे मत रखना, है ना। कुछ भी यहाँ पे हो सकता है जहाँ पे उन्हें आपको पाने के लिए किसी से कुछ खत्म करना पड़ रहा है, कुछ रिश्ते तोड़ने पड़ रहे हैं। ये दोस्ती भी हो सकता है, हो सकती है, या एक स्ट्रांग रिलेशनशिप भी हो सकती है। एंड कुछ लोग अपने करंट लवर्स को, जिनसे वो इस समय हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आपसे ब्रेकअप हुआ है, आपने मूव ऑन किया है, तो उन्होंने किसी और को चूज कर लिया, या उसी अपने कैरेक्टर की वजह से कि कोई ना कोई चाहिए सेटिस्फेक्शन के लिए, या फिर लाइक होता है ना कि अपने इमोशंस को कहीं और हावी करने के लिए। तो उनके जो इस समय के करंट जो भी पार्टनर्स हैं या जो भी करंट लोग हैं उनकी लाइफ में, कोई भी हो सकता है, उनसे वो आपके बारे में डिस्क्लोज कर रहे हैं कि आपको वो भूल नहीं पा रहे हैं या भूलना बहुत मुश्किल है। तो ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड अब
मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको पाना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। एक चीज और भी आ गई है कि आपने दिल तोड़ना भी सीख लिया है। अब दिल तोड़ना सीख लिया तो आपको पता है ना कैसे करना है। किसी को बुरा लगे, अच्छा लगे, भाई मुझे नहीं पसंद, आप तो नहीं पसंद है, ऐसी वाले एटीट्यूड में आ जाओगे तो सामने वाला पहले ही सेंस कर जाएगा मैं तो इसके लायक कोई नहीं, तो ये क्या ही मुझे भाव देगी या क्या ही मुझे भाव देगा। तो ये वाली सिचुएशन भी है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि नहीं, दो लोगों का लव इन्फ्लुएंस बहुत दिखाई दे रहा है मतलब आपके लाइफ में। देखो कुछ लोगों के लिए है ये रीडिंग, दो लोग हैं जो आपको बराबर से प्यार कर रहे हैं, बराबर से इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो आप बड़े कंफ्यूज हैं ये चूज करें कि ये चूज करें। अब दोनों ही हैं तो पॉजिटिव एनर्जी तो पॉजिटिव आ रही है। ओके, एंड यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने जीवन में थोड़ी थोड़ी एनर्जी आप लोगों की मिल रही है, थोड़ी थोड़ी जो आपके जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उनकी मिल रही है। मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप अपने जीवन में हर चुनौती के लिए तैयार हैं, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए तैयार हैं, हर चीजों का आप सामना बड़े खुल के कर रहे हैं, बड़े आसानी से कर रहे हैं। अब ले लेती हूँ मैं कुछ गाइडेंस, बड़ी स्पेशल गाइडेंस लेने जा रही हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए। ओके, और ये गाइडेंस मैं लूंगी एनिमल टैरो कार्ड्स डेक से। देखती हूँ क्या आता है गाइडेंस में, क्या बताया जा रहा है आपको। हम्म उछल कूद के जो कार्ड्स आते हैं ना वो गाइस कुछ खास ही बताते हैं। 7 ऑफ स्प्रिंग, बिलीव इन योर सेल्फ एंड डोंट लेट एनीवन टेक अवे योर पर्सनल पावर। देखा, मैं कह रही थी ना, मैं कह रही थी कि अपनी पावर को पहचानिए बाबा। एंड ट्रस्ट दैट योर इनर गाइडेंस इज ट्रू एंड फॉलो इट कंप्लीटली। ओके, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए, जो जिस पे आप श्योर हो। एंड एंड और क्या है? हम्म ओके, an opportunity arises that needs your attention right away. Moving quickly is important, yet there's nothing you can't handle in you if you follow your inner guidance. Okay? यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले ही बोला, आप हर चुनौती के लिए तैयार हैं। आपके सामने वो सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको चाहिए, बस आपको वहां पे अपना कंसंट्रेशन, अपना अटेंशन देने की जरूरत है। ओके, एंड दो कार्ड्स आए हैं, तीन कार्ड्स आए हैं। 10 ऑफ विंटर। प्रोजेक्ट एंड रिलेशनशिप ब्रिंग फीलिंग्स ऑफ मिक्स्ड जॉय एंड सैडनेस। हो सकता है कि अभी आपको ना मिक्स्ड फीलिंग आ रही है, कभी कभी आप खुश हो रहे हैं, कभी कभी आप थोड़े दुखी हो रहे हैं। तो ये करंट सिचुएशन आपकी बता रहा है। 5 ऑफ बॉटम। Focusing upon the negative or worrying about money or your career can block your progress. Okay, आप निगेटिव चीजें ज्यादा सोच रहे हैं, वरी ज्यादा कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर के, जो आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी। ओके, ये चीज आपके प्रोग्रेस को ले थोड़ा ब्लॉक कर रही है। चैलेंजिंग टाइम आपका खत्म होने वाला है, ये कार्ड इस चीज को गाइड कर रहा है। बैलेंस, बैलेंस की एनर्जी आ रही है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। द एम्पेरर यहाँ भी है अथॉरिटी के रूप में। तो किसी ना किसी तरह की बड़ी अपॉर्चुनिटी और बड़ी अथॉरिटी आपके सामने आ सकती है गाइज। ओके, ये थी आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।